बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अदर वीडियो। आज संडे स्पेशल वीडियो है जिसके अंदर हम मंडे के लिए स्क्रिप्ट्स वगैरह डिस्कस करते हैं। उसके अलावा आपकी जो रिक्वेस्टेड स्क्रिप्ट्स हैं उनको भी देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम पिम देख लेते हैं, यानी कि पॉपुलर इस्लामिक मुदारबा। पहले भी मैंने आपके साथ ये शेयर किया था, इसके टारगेट्स अच्छे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये 2 दफ़ा कैप भी लगा चुका है उस टाइम से जब ये शेयर हुआ था, और हमने इसको सर्किट ब्रेकर में देखा। अभी हमें यहाँ पे नज़र आता है ये। और अगर सिर्फ आप इसका एक चैनल का टारगेट लेके चलेंगे तो इसका बिल्कुल कंजर्वेटिव सा टारगेट भी आपके पास तकरीबन 25 का बनता है। तो इसको ज़रूर देख सकते हैं पॉपुलर मुदारबा को। यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं और परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है। यहाँ से इसने जो है फाइनली अच्छा ब्रेकआउट दिया अपने चैनल का अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। और अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट। लॉन्ग टर्म के टारगेट्स भी इसके बन सकते हैं। तकरीबन 27-28 तक के टारगेट बन सकते हैं। SLGL को देख लेते हैं। SLGL हमारे पास एक फॉर्मेशन में है। यहाँ पे हम आई थिंक मैंने पहले भी शेयर किया था क्योंकि मैंने ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास एक चैनल है और चैनल के हायर हाई और हायर लोज ये लगा रहा था। यहाँ पे हमारे पास अभी जो है एक हायर हाई का इसके अंदर टारगेट बिल्कुल बन सकता है और तकरीबन 19 का लेवल बन सकता है। यहाँ पे वॉल्यूम बहुत अच्छे आए हैं फ्राइडे को यहाँ पे। और एक फॉर्मेशन यहाँ पे एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन भी काइंड ऑफ बन सकती है। तो इसको भी SLGL को ज़रूर देखा जा सकता है। ये जो इसका टारगेट है ये जो है काफ़ी क्लोज है इसके प्रीवियस हाई से, तो इसको ज़रूर देखा जा सकता है। इंशाल्लाह ये अच्छे गेंस देगा। तो ये बात आ जाती है। इसके बाद PIBTL पे आ जाते हैं। PIBTL जो इसका ये प्रीवियस हाई था और इसका इसने ब्रेकआउट दिया है और वॉल्यूम्स बहुत अच्छे आए हैं फ्राइडे की जो है सेशन में हमारे पास। यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम को पहले भी बिल्डअप अच्छा हो रहा था। यहाँ पे हमें कैंडल भी अच्छी नज़र आती है PIBTL का। आप PIBTL के ऊपर भी एक ये इस तरीके से कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बनती है और इसके भी अच्छे टारगेट्स हो सकते हैं। इसको 13 तक देखा जा सकता है। डेली चार्ट के हिसाब से इसके जो यहाँ पे कप फॉर्मेशन हो रही है उसका टारगेट मैंने इधर सिंपली प्लेस किया है, तो हमारे पास 13 का लेवल बनता है। और अगर आप इसको वीकली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो वीकली चार्ट के ऊपर एक डेली चार्ट से भी ज़्यादा क्लियर और बड़ी यहाँ पे जो है एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है जिसको इसने अपने जो कैंडल बनाई है फ्राइडे को उसमें कंप्लीट किया। उसमें इसने कंप्लीट किया अपनी फॉर्मेशन को और उसके हिसाब से आपके लॉन्ग टर्म के टारगेट्स और भी अच्छे बन सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से आप इसका टारगेट लेके अगर इधर प्लेस करें तो आपका टारगेट तकरीबन बिल्कुल अगर कंजर्वेटिव से टारगेट लिया जाए तो 17, नहीं तो एरो के हिसाब से हमारे पास 18 का टारगेट बनता है। ये आपके पास वीकली चार्ट के हिसाब से इसमें टाइम लगेगा। बहरहाल डेली चार्ट के हिसाब से आपके पास 13 का लेवल बहुत अचीवेबल है। इंशाल्लाह ये आपको अच्छे लेवल्स पे दिखेगा। ये बात हो गई PIBTL की। अब AGL को देख लेते हैं। AGL को देखेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम्स बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। AGL ने प्रीवियसली एक जो इसका ये टारगेट था मैंने इधर प्लेस किया हुआ है, ये कंप्लीट किया था। यहाँ पे भी एक हमें कप एंड हैंडल फॉर्मेशन दिखी थी। AGL के अंदर भी अगर कंजर्वेटिव सा टारगेट रखेंगे आप तो AGL का टारगेट हो सकता है आपके पास तकरीबन 95 तक का लेवल हो सकता है AGL में। यहाँ से प्रीवियस वीक जो गुजरा है उसके वॉल्यूम्स जो है इतने हमारे पास अच्छे नहीं थे, बट कैंडल मुझे अच्छी लग रही है इसके हिसाब से। तो यहाँ पे एक अच्छा टारगेट बन सकता है। ये इस ग्रुप का टारगेट लेके भी चलेंगे तो इसमें अच्छे टारगेट्स बन सकते हैं। तो ये बात हो गई AGL की। अब हम यूनिटी को भी देख लेते हैं क्विकली। यूनिटी के चार्ट को देखेंगे तो यूनिटी पहले भी डिस्कस हुआ है। यूनिटी ने अच्छी मूव भी दिखाई थी। ये यूनिटी के ऊपर भी आपको एक काइंड ऑफ कप एंड हैंडल फॉर्मेशन लग सकती है, या फिर आप इसको एक चैनल फॉर्मेशन कंसिडर करके भी चल सकते हैं। ये कॉन्फ्लुएंसेस होते हैं और यहाँ पे आप इसको ब्रेकआउट पे प्लेस करेंगे तो इसका ये टारगेट जो है तकरीबन बनता है 5 के लेवल के हिसाब से ले लें या आप इसको वैसे ही कंसिडर कर लें। बाकी यहाँ पे एक आप समझ लें कि ये प्राइस जो है इसी कंसोलिडेशन ब्लॉक में भी चल रही थी। इसका इसने पहले ब्रेकआउट दिया था और फिर से ये एंटर हो गई अपने कंसोलिडेशन ब्लॉक में। यहाँ से अब मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ये इसका ब्रेकआउट अच्छे जो है कैंडल के साथ दे सकती हैं। यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त आए हैं तो दैट कुड बी इंडिकेशन कि अब यहाँ पे कोई अच्छी मूव हम कैप्चर कर सकते हैं। और ये बात हो गई हमारे पास यूनिटी की। काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लुएंसेस हैं यूनिटी के अंदर।
चैनल फॉर्मेशन है, ये कंसोलिडेशन ब्लॉक की फॉर्मेशन है। उसके अलावा ये भी एक कप एंड हैंडल काइंड ऑफ फॉर्मेशन है, या अगर आप ग्रूव का टारगेट लेके चलेंगे तो वो भी है। तो ये सारी बात हो गई है। बाकी एक चीज़ बिल्कुल माइनर सी ये भी है कि यहाँ पे एक ABCD बिल्कुल शॉर्ट से टारगेट के लिए पैटर्न बन सकता है। तकरीबन जो है आपके पास 32 का लेवल बनेगा उस हिसाब से। बहरहाल वीकली चार्ट के ऊपर भी अच्छी कैंडल फॉर्म की है, वीकली वॉल्यूम्स भी अच्छे थे, इसको आप ज़रूर देख सकते हैं। यूनिटी की बात हो गई, अब आ जाते हैं आपकी रिक्वेस्टेड स्क्रिप्ट की तरफ। पहली जो रिक्वेस्टेड स्क्रिप्ट है जिसकी कई बार बात भी हो चुकी है वो टैली है। और टैली बहुत सारे लोगों को जो है कहते हैं कि स्टक करा देता है। यहाँ पे पहले भी मैंने यही चीज़ डिस्कस की थी, स्टिल यही है कि यहाँ पे एक हमारे पास बेयरिश फ्लैग पैटर्न है, और जो इसके टारगेट से बेयरिश फ्लैग पैटर्न के हिसाब से वो मैंने आपसे पहले भी शेयर किए थे। ये थोड़ा सा पम्प दिखाता है लोगों को, फिर लोग इसमें एंटर होते हैं, वो स्टक हो जाते हैं। ये 8 से जो है 5-6 के लेवल के अंदर ही जो है तकरीबन चल रहा था, और यहीं पे हमारे पास अभी भी है। 8 का लेवल दिखाता है, लोगों को लगता है ये ऊपर जाएगा, बट ये रिवर्स कर देता है क्योंकि अभी ये अपनी फॉर्मेशन के अंदर ही है। और यहाँ से इसका मुझे लगता है कि 541 का या इवन के 6 तक का जो है टारगेट इसका मतलब फॉल इसका दिख सकता है। मंथली चार्ट के हिसाब से तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे एक बेयरिश फ्लैग फॉर्मेशन है। अगर इस चैनल को अपवर्ड चैनल को भी लेके चलें तो हमारे पास इसका फॉल नज़र आता है तकरीबन 5 के लेवल पे। लेकिन अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो हो सकता है आपके पास एक शॉर्ट सी अपॉर्चुनिटी बन जाए 9 तक के लेवल की, और फिर यहाँ से जो है इसकी सेलिंग देखी जाए। यहाँ पे आप कैंडल पे भी इसकी जो है वो देख सकते हैं सेलिंग, यहीं से इसको रेजिस्टेंस मिल रही है, और यही तकरीबन 9 के लेवल तक ये जा सकता है होपफुली। और वरना फिर ये टाइम फ्रेम्स पे, बाकी टाइम फ्रेम्स के ऊपर जो है इसने फॉल दिखाना है। यहाँ से वीक के अंदर, पिछले वीक में इसमें वॉल्यूम्स अच्छे आए हैं। एक चीज़ जो टैली के अंदर देखने वाली होगी वो मैं आपको डाटा पोर्टल पे दिखाती हूँ। टैली के अंदर एक जो चीज़ है वो ये है कि इसको जो लोग ट्रेड करें वो बहुत ही केयरफुली करें, क्योंकि ये जिस चैनल के अंदर अपने चलता है तो ये बहुत ही जो है ना प्रिसाइज सी मूव होती है, और इसको लोग इसी तरीके से ट्रेड करते हैं कि डिप पे बाय कर लिया और फिर जो है 8 के लेवल पे 8 या 9 के लेवल पे, 9 भी रेयरली है, 8 के लेवल पे इसको सेल कर दिया। बाकी आप एनालिसिस ज़रूर किया करें, किसी की बात के ऊपर इस तरीके से रिलाई ना किया करें। ये डाटा पोर्टल पे आप आके देखेंगे तो टैली का जो फ्री फ्लोट है वो 96.27% है, विच इज़ वेरी ह्यूज। फ्री फ्लोट मतलब कि ट्रेडिंग के लिए जो शेयर्स मौजूद हैं वो जो है काफ़ी ज़्यादा हैं, और जो ओनर के पास इक्विटी बच जाती है, जो ओनरशिप उसके पास बच जाती है वो तकरीबन 4% रफली आप कह लें बच जाती है। जब इतना कम शेयर किसी के पास होगा तो ऐसा जो है वो कंपनी ज़्यादा मेहनत करती हुई हमें यूजुअली नज़र नहीं आती। अगर मैं आपको WTL जैसी कंपनी भी दिखाऊं, मतलब WTL लोग जो है इसको कहते हैं कि इतनी रिलायबल नहीं है। अगर मैं WTL का भी दिखाऊं तो WTL का फ्री फ्लोट भी आपके पास 85 है, यानी कि WTL आपको फ्री फ्लोट के मामले में टैली से बेहतर लगेगा। यहाँ पे टैली का फ्री फ्लोट बहुत ज़्यादा है, और ऐसे स्टॉक्स के अंदर जो है वो कोई मूव आना भी मुश्किल ही होता है यहाँ पे। इसीलिए ये एक ब्लॉक के अंदर चल रहा है, बट लेट्स सी कि कब जो है ये अच्छी परफॉर्मेंस देता है। एक टाइम पे इसने हमें अच्छा लेवल भी दिखाया था, यहाँ से तकरीबन 24 का लेवल दिखा चुका है, बट अभी के लिए यहाँ पे ऐसी कोई इंडिकेशन फ़िलहाल मंथली चार्ट पे डेवलप होती हुई नहीं नज़र आती। इस मंथ की कंप्लीशन का इंतज़ार करें तो होपफुली कि कुछ अपॉर्चुनिटी बन जाए। बहरहाल ये मैंने आपको बता दिया कि ज़्यादा चांसेस मंथली चार्ट पे डिप के लगते हैं। ये बात हो गई टैली की। अब आ जाते हैं PABC पे। PABC के चार्ट को आपने कहा है कि चार्ट को भी देखें और फंडामेंटली भी देख लें, तो दोनों तरीके से देख लेते हैं PABC को डाटा पोर्टल पे देख लेते हैं पहले। यहाँ पे फ्राइडे को 153 के लेवल पे जो है रहा है ये 0.74 के पॉजिटिव चेंज के साथ, और इसका हम फ्री फ्लोट देखें 25% है, फेयरली गुड है। और उसके बाद हम चलते हैं इसके फाइनेंशियल्स पे आएंगे तो 2024 तक के हमें नज़र आते हैं सेल्स जो है बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। उसके बाद पैट को देखें तो पैट में भी बेहतरी नज़र आती है, और EPS भी बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है।
क्वार्टरली के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो क्वार्टरली के अंदर डिक्लाइन आ रहा है। 2025 के अंदर देखें आप यहाँ पे डिक्लाइन आया है फर्स्ट क्वार्टर में। इस तरीके से अगर आप ये जो इसका एयर था क्वार्टरली के हिसाब से देखेंगे 2.5 आ जाता है, फिर 5.15, फिर यहाँ पे डिक्लाइन हो गया और फिर यहाँ पे अभी मज़ीद डिक्लाइन है। अगर आप इसकी सेल्स को भी देखेंगे, सेल्स में भी जो है कॉन्स्टेंटली एक डिक्लाइन आता हुआ नज़र आ रहा है। और इसको आप पैट भी देखेंगे यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो उसमें भी आपको जो है यहाँ से थर्ड क्वार्टर से यहाँ पे जो हमारे पास 25 का पहला क्वार्टर आया एक मेजर डिक्लाइन देखा जा सकता है। उसके बाद अब हम रेशोज़ को देख लेते हैं। रेशोज़ को देखेंगे तो यहाँ पे 2024 के अंदर द लास्ट हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन की परसेंटेज है वो थोड़ी कम है, स्लाइटली कम है, लेकिन इतना कोई इम्पैक्ट जो है नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ पे बेहतर भी हुई थी 23 में। उसके बाद हमें थोड़ा सा ग्रेजुअल जो है वो उसके अंदर डिक्लाइन दिखा है। उसके बाद हम नेट प्रॉफिट मार्जिन पे आएंगे तो नेट प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ी सी बेहतरी नज़र आई है यहाँ पे। और EPS ग्रोथ परसेंटेज को देखेंगे तो ये भी मुनासिब है। ये मैंने आपको पहले बताया, पीछे का इम्पैक्ट आ रहा होता है, ये जस्ट परसेंटेज है तो ये उसी का इम्पैक्ट ले रहा होता है जो पीछे की वैल्यू होती है। ये 13 से 16 पे आया, इसलिए यहाँ पे जो है जितना जंप आया है उसकी परसेंटेज है ये। बाकी यहाँ पे आप पैक को देखेंगे तो स्लाइटली अंडर वैल्यूएशन नज़र आती है। ये बात हो गई इसकी फाइनेंशियल और रेशोज़ की। पे आउट पे देखेंगे तो बहुत इनकन्सिस्टेंट है, 2022 और 2023 में नज़र आता है। इनकन्सिस्टेंट डिविडेंड की सूरत हाल है, इसको हम उस पर देख लेते हैं चार्ट क्या कहता है। चार्ट में हमारे पास PABC इस तरीके से एक टारगेट बनता था, ABCD फॉर्मेशन कह लें आप इसको या पेंडेंट फॉर्मेशन कह लें, दोनों ही हिसाब से आपका यही टारगेट बनता था। एग्जैक्टली आप देखेंगे कि यहीं से जो है इसने रेजिस्टेंस ली और फिर यह फॉल कर रहा है। इसके फॉल का एरिया तकरीबन यही जोन बन सकता है इसका, और इसको 143 का लेवल है, इसको लेवल नहीं मेरा ख्याल है, इसको जोन बनाना चाहिए। और जोन इसका इस तरीके से बनाया जा सकता है। इसको यहाँ से एक जो है बाउंस मिल सकता है। इसको आप ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है ये भी तकरीबन इसी जो है जोन को टच कर रही है, तो होपफुली हम इसका पहले यहाँ पे फॉल देखेंगे, उसके बाद हम इसको अच्छे लेवल पे देख सकते हैं। एक जो चीज़ बहुत देखने वाली होती है वो ये होगी कि स्ट्रक्चर कंप्लीशन तो ज़रूरी है कि फॉल करके बाउंस बैक करे, बट उसके साथ साथ उस टाइम तक वॉल्यूम्स भी डेवलप हो गए। यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हमें ड्राई नज़र आता है, बिल्कुल डेड वॉल्यूम नज़र आता है। यहाँ पे आप देखें जब इसने अपवर्ड मूव शुरू की थी यहाँ से, तो इसने अच्छे वॉल्यूम के साथ किया था, फिर हमने रेड कैंडल्स तो देखी लेकिन हमने अपवर्ड मूव देखी। यहाँ पे अभी हमारे पास वॉल्यूम्स की बहुत कमी है, तो वॉल्यूम बेहतर होगा। होपफुली ये बाउंस बैक एरिया आने से पहले पहले डेवलप हो जाएगा और फिर हम इसकी अच्छी मूव देख सकते हैं। मंथली चार्ट पे इसे मज़ीद देख लेते हैं। मंथली चार्ट पे आप इसे देखेंगे और इसके टारगेट्स बनाएंगे तो मंथली चार्ट के ऊपर तकरीबन जो लेवल बन सकता है वो ये होगा, और ये काफ़ी क्लोज है इसके 245 के लेवल से, तो इसका फर्स्ट फेज़ के अंदर 245 तक का लेवल हो सकता है। बट मंथली चार्ट के ऊपर भी इस मंथ जो कैंडल और वॉल्यूम फॉर्म हो रहे हैं वो फेवर में नहीं है अपवर्ड मूव के, तो इसको काफ़ी अभी टाइम लग सकता है। ये बात हो गई आपके पास PABC की। और अब आ जाते हैं लास्ट स्ट्रिप की तरफ, वो है CSEP या क्रेसेंट स्टील के चार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे डेली के ऊपर आप चार्ट को देखेंगे, यहाँ से एक फॉल जब इसकी अर्निंग्स का आई थी नेगेटिव, उसके बाद से जो इसने शार्प डिक्लाइन देखा है ये उधर ही अभी है, और अभी इसने मुझे लगता है मज़ीद हमें फॉल दिखाना है। ये इसका फिब का जो लोएस्ट लेवल है और यही जो है वो इसका जोन भी बनता है 92 तक पर ये तकरीबन आ सकता है, और उसके बाद हम इसकी एक अपवर्ड मूव देख सकते हैं। ये जो मैंने एरिया मार्क किया हुआ है, ये दो ब्लू लाइन से, यही जो है इसका जोन बनता है फिब के लेवल के हिसाब से भी और इसकी पिछली प्राइस मूवमेंट के हिसाब से भी। मैं आपको इसको एक बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाती हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे देखें प्रीवियसली इसने सितंबर से लेके आप इसे सितंबर 2020 से लेके 2021 के जुलाई अगस्त तक आप देखें, इसने यहीं से रेजिस्टेंस लिया। जो इसकी प्राइस मूवमेंट रही है ये एक इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी, फिर इसने इसको ब्रेक किया
यहाँ पे ब्रेक की कोशिश की, बट सेकंड अटेम्प्ट में से उसको ब्रेक किया और अब जो है ये इसकी एक अच्छी सपोर्ट बन सकती है। यहीं से इसको पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस भी मिली थी, इसका अच्छा सपोर्ट जोन है। इसको आई बिलीव के अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये जब इस यहाँ पे इस एरिया में आता है तो इससे हम एक अच्छा बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें। और यही जो है सीसैप के अंदर पॉसिबिलिटी लगती है अभी के लिए। बाकी ये है कि और भी स्क्रिप्ट्स मौका दे रही हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। किसी स्क्रिप्ट का वेट करने का फ़ायदा नहीं है। आप इन द मीन टाइम जो है दूसरी स्क्रिप्ट को जो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है उनको देखें, और जब इसके अंदर अपॉर्चुनिटी बने तो इसमें एंटर करें। 115 का जो है एक टारगेट होगा अगर ये इधर से बाउंस कर जाता है तो ये बात हो गई सीसैप की। बाकी एक लास्ट चीज़ ये होगी कि ऑयल सेक्टर के अंदर अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। माड़ी और ओजीडीसी को आप लोग ज़रूर देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म के अंदर भी काफ़ी अच्छे टारगेट्स बन सकते हैं। मैंने इसको चार्ट को कवर किया है इन दोनों के अपनी कल की वीडियो में, जो मैंने वीकली न्यूज़ से रिलेटेड बनाई है। उसके अंदर आप माड़ी और ओजीडीसी को भी ज़रूर देख सकते हैं। ऑयल सेक्टर के अंदर अपॉर्चुनिटी बन सकती है, न्यूज़ भी है और टेक्निकल्स भी बता रहे हैं, तो उन दोनों को आप ज़रूर जो है अपनी कंसिडरेशन में लाएं। बाकी होपफुली आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी स्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप ज़रूर पूछें, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी इंशाल्लाह। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।